दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि SC/ST अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि अंतरण भूमि बेचने पर कब प्रतिबंध है और कब प्रतिबंध नहीं है, किन कंडीशनों में वो अपनी ज़मीन जो भी भूमि है वह SC/ST से अन्य व्यक्तियों को बेच सकेंगे। इससे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये देनी है। देखिए आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि अधिकतर अधिनियमों में, ठीक है, कानूनों में या मान लीजिए जो भी संविधान है उनमें संशोधन होते रहते हैं। इसी तरह संशोधन जो भी अपनी राजस्व संहिता है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, इसमें भी हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, मैं आज बात कर रहा हूं UPRC 2006 सेक्शन 98 धारा 98 और धारा 99 के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें धारा 98 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध की बात कही गई है। जो UPRC 2006 की धारा 98 है उसमें बात कही गई है। 99 जो है उसमें अनुसूचित जनजाति द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध की बात कही गई है। ठीक है, इससे पहले यही बात जो है वह, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, UPJA एंड LR एक्ट में धारा 157A और धारा 157B में कही गई है। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पहले आपने सुना होगा कि धारा 143 क्या है। जो पहले धारा 143 थी वह धारा 143 UPRC 2006 के 80 धारा बना दी गई है। ठीक है, जो 143 में प्रावधान थे वह जब इसमें संशोधन हुआ तो अब कर दिए गए, वो जो UPRC की धारा 80 है उसमें अब वो प्रावधान मिलेंगे। ठीक है, और बाकायदा जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं पूरा विवरण बुक में दिया जाता है कि जो 98 थी वो UPJ की 157A है और जो भी है इसमें पूरा प्रावधान दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 या UPRC 2006 की धारा 98 के अनुसार अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतर पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। देखिए इस धारा के अकॉर्डिंग उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के भिन्न अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को यदि विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। ध्यान रहे, इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि यदि अनुसूचित जाति के सिवा यदि कोई व्यक्ति है तो आप बिना कलेक्टर की परमिशन से ना तो विक्रय कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना दान, ना बंधक, ना पट्टा द्वारा उसे आप अंतरित का अधिकार अंतरण नहीं कर सकते, ना ही आपको ऐसा अधिकार है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि बिना कलेक्टर की परमिशन के आप अनुसूचित जाति के अलावा किसी व्यक्ति को विक्रय, बंधक, पट्टा जो है जो भी है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, बिना कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप वजह से मान लीजिए कलेक्टर से परमिशन भी ले लेते हैं तो आप उसकी ज़मीन खरीद लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ज़मीन आप खरीद सकते हैं कलेक्टर की परमिशन से, लेकिन कलेक्टर भी उसी कंडीशन में परमिशन दे सकता है जो बातें इस जो भी UPRC की धारा 98 जो है इसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं, कुछ बातें दी गई हैं, वो उन शर्तों को यदि पूरा कर रहा है कोई व्यक्ति तो कलेक्टर जो है वो ऐसे व्यक्ति की जमीन खरीदने के लिए परमिशन दे सकता है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त का अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा, देखिए UPRC की धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का अथवा धारा 110 के खंड का जैसी भी स्थिति हो, जैसे मान लीजिए इसके अनुसार देखिए ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति भूमिधर के पास अगर मान लीजिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी यदि मान लीजिए उसका जीवित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप कलेक्टर की परमिशन लेके ऐसे व्यक्ति से आप जमीन खरीद सकते हैं। और जो भी ऐसा अनुसूचित व्यक्ति है जिसके कोई उत्तराधिकार नहीं है धारा 108 और धारा 110 के अनुसार, तो आप उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के जो भी व्यक्ति है उसकी जमीन आप खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, तभी खरीद सकते हैं जब आप कलेक्टर से परमिशन लेंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आपके जिले में जमीन है और वह उस जिले में नहीं रह रहा, वो दूसरे जिले में रह रहा है, या मान लीजिए वह व्यक्ति अदर किसी राज्य में नियमित रूप से रह रहा है, जैसे मान लीजिए वो कारोबार करने लगा है या मान लीजिए वो नौकरी करने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में भी वह जमीन बेच सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़े कोई भी मुझसे सलाह यदि मान लीजिए कॉल के जरिए लेना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर
ऐप को डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 ऐप कैसे चलाते हैं उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, वीडियो की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप देख के आप मुझसे बात भी कर सकते हैं करना चाहे तो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए मैंने अदर डिस्ट्रिक्ट वाला जो टॉपिक बनाया था वो ये है कि अनुसूचित जाति का भूमिदर जिस जिले में अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, ठीक है, जो भूमि स्थित है उसके भिन्न, उसके अलग अगर वह किसी जिले या अन्य किसी राज्य में नौकरी अथवा किसी व्यापार या मान लीजिए व्यवसाय या वित्त कारोबार या मान लीजिए नियमित रूप से बस गया है या सामान्य तौर पर वहां पर रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वह सामान्य जाति मान लीजिए अदर कास्ट में जमीन बेच सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कलेक्टर इस कंडीशन में परमिशन दे भी सकता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर। देखिए लास्ट में कलेक्टर को यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है, तो ऐसी कंडीशन में वो अनुज्ञा दे सकता है और आप ऐसी भूमि खरीद सकते हो और कलेक्टर बाद में इसकी जांच भी कर सकता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने जो यूपीआरसी 98 थी, जो यूपीआरसी की धारा 98 थी, उसमें मैंने बात की थी अनुसूचित जाति के बारे में। अब बात करेंगे यूपीआरसी की धारा 99 अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, दान, बंधक, पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि 98 प्रावधान करती है कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अनुसूचित जाति को बेच सकते हैं, ठीक है, अदर को नहीं बेच सकते। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के भूमिधर जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अंतरण करने का अधिकार, अपनी भूमि बेचने का अधिकार नहीं रखते हैं। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं अनुमति की मंजूरी। देखिए अगर मान लीजिए कलेक्टर को यह समाधान हो जाता है कि धारा 98 की उपधारा 1 के खंड का अथवा खा जो मैंने अभी बताए थे, जो भी शर्तें बताई थी, यदि मान लीजिए वो सभी शर्तें पूरी हो रही हैं तो खंड का के माध्यम से वह कारण अभिलिखित करते हुए, ध्यान रहे, वह कारण अभिलिखित करते हुए अनुमति प्रदान जो है वो कर सकता है और आप कलेक्टर की अनुमति लेके आप वह जमीन खरीद सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मंजूरी के बारे में बताया कि कलेक्टर जो है जब उसको समाधान हो जाता है कि धारा 98 की उपधारा 1 खंड का और खंड खा की शर्तें पूरी हो गई हैं, ठीक है, तो वह परमिशन दे देता है। लेकिन जरूरी भी नहीं है कि वो परमिशन दे ही दे, वह कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परमिशन देता है या नहीं देता है। सबसे पहले उसे अधिकार तभी है जब वह शर्तें का और खा को पूरा करता होगा। इसमें से जो महत्वपूर्ण शर्त है, जो मजबूत शर्त है मेरे हिसाब से वो ये है कि अनुसूचित जाति का जो भी सदस्य जो अपनी ज़मीन बेच रहा है, जिस ज़िले में उसकी ज़मीन है, यदि मान लीजिए उस ज़िले में वह नहीं रह रहा है, वो अन्य किसी ज़िले में रह रहा है या मान लीजिए किसी राज्य में रह रहा है, वहीं नौकरी वहीं सब कुछ सामान्य रूप से रह रहा है, तो उस कंडीशन में कलेक्टर भी आसानी से परमिशन दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि मान लीजिए आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं।